हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज बिहार एसएससी का सेट नंबर 10। आपका सेट नंबर कितना है? 10। तो ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी ऑप्शन डी। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य कितने वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है? आपका उत्तर हो गया 6 से 14 वर्ष की, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा 7 अप्रैल को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 7 अप्रैल, यानी ऑप्शन डी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी? आपका उत्तर हो जाएगा 74%, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, यानी चीन जो है, चीन शंघाई का राजधानी नहीं है। चीन की राजधानी कहाँ? बीजिंग है। आपका अगला प्रश्न है, पटना से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा दी बिहार हेराल्ड, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? आपका उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क में है, यानी ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किनके करते थे? आपका उत्तर हो जाएगा पशुपति की, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत थ्योरी में किसकी व्याख्या करता है? आपका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मांड का उद्भव, यानी ब्रह्मांड का जन्म, यानी ऑप्शन डी आपको आंसर होगा। भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? आपका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था? आपका उत्तर होगा महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा था, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, बिहार राज्य कितने मंडल हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 9 मंडल है, यानी ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के ई, यानी ऑप्शन सी होगा। आपका अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? आपका उत्तर होगा राज्यसभा की बैठकों को सभापतित्व करना, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं? आपका उत्तर हो जाएगा नवीन चावला, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा योजनाओं का अनुमोदन से है, यानी ऑप्शन ए। भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ द फेम द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा विजय अमृतराज, यानी ऑप्शन डी। बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लागनी राग किस समय गाए जाते हैं?
आपका उत्तर हो जाएगा विवाह के समय, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया, यानी यह सुमेलित नहीं है। महावीर की ज्ञान की प्राप्ति गया में नहीं हुआ था, यानी ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति एक्चुअली में हुआ था राजगिरी के ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। उस गांव का नाम है रिजभिका ग्राम। आपका अगला प्रश्न है किस सतवाहन नरेश ने गाथा सप्तषि नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। आपका उत्तर हो जाएगा हॉल, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है। आपका उत्तर हो जाएगा अकबर, यानी ऑप्शन सी। 5वां यूके इंडिया अवार्ड 2023 में किसने ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। आपका उत्तर हो जाएगा मैरी कॉम, यानी ऑप्शन सी होगा। जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। आपका उत्तर होगा लॉर्ड एलन बरो था, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप में से कब वापस लिया गया। आपका उत्तर हो जाएगा अप्रैल 1934, यानी ऑप्शन डी। भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। आपका उत्तर हो जाएगा भाग 5, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है। आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी त्यागने पर, प्रवासन पर, वंचित किए जाने पर, यानी उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन डी। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। आपका उत्तर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन ए लोक व्यवस्था पर, सदाचार पर और स्वास्थ्य पर, यानी उपयुक्त में से सभी। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति कौन हैं। आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा कोलकाता भूतापीय केंद्र, जो ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी है। भूतापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। आपका भावनगर में है। कहाँ? भावनगर, जो गुजरात में है। आपका अगला प्रश्न है हाल ही में किसने द्वारा प्रमुख पुस्तक मोदी सेविंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लेक्स लिखा गया है। आपका उत्तर हो जाएगा एस जयशंकर, यानी ऑप्शन ए। स्प्रूस फर पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। आपका उत्तर होगा टैगा वनों में, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है ऋग्वेद में श्लोक का सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है। आपका उत्तर होगा सूर्य से, यानी ऑप्शन सी। जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता था। आपका उत्तर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है
महाभारत के अनुसार कौरव सेना के निम्नलिखित में से सेनापति में कौन सा जीवित बचा था? आपका उत्तर हो जाएगा अश्वत्थामा, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान-3 के लैंडिंग साइट का प्रधानमंत्री द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करते हुए क्या नाम रखा गया? आपका उस स्थान का नाम शिव शक्ति रखा, यानी ऑप्शन बी होगा। लाला लाजपत राय किसके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तब पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए? आपका उत्तर होगा साइमन कमीशन, यानी ऑप्शन डी। बाल लोक नृत्य कौन सा भारतीय प्रदेश से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन ए। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन थी? आपका उत्तर हो जाएगा कुद्रेमुख, यानी ऑप्शन ए। शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? आपका उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूता है? आपका उत्तर हो जाएगा 19 राज्य, यानी ऑप्शन सी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आपका उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार कब शुरू की गई? आपका उत्तर हो जाएगा 1961 ईस्वी, यानी ऑप्शन ए। 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है किस देश के गुप्तचर संस्था का नाम बॉस है? आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है विश्व के सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ कौन है? आपका उत्तर होगा अरवाली, यानी ऑप्शन डी। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? आपका उत्तर हो जाएगा अस्थाना, यानी ऑप्शन सी। 17 अगस्त 2023 को कहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विंध्यागिरी का उद्घाटन किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा कोलकाता, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन, ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फास्फेट उर्वरक का है? आपका उत्तर हो जाएगा CaH2PO4 के होल 2, यानी ऑप्शन बी होगा। आपका अगला प्रश्न है सुप्त अवस्था में मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? आपका उत्तर हो जाएगा गिर जाता है, यानी कम जाता है, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? आपका उत्तर हो जाएगा मायोसिन, यानी ऑप्शन सी। एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन है तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? आपका उत्तर हो जाएगा 19 होगी। द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 19, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा जोहान्सबर्ग, यानी ऑप्शन बी। जोहान्सबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है।
दक्षिण अफ्रीका में है। एक तत्व के समस्थानिक में आपका उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित है? आपका उत्तर हो जाएगा हीरा, ठीक है, यानी ऑप्शन डी। अलैंगिक प्रजनन के एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होता है, वह क्या कहलाता है? आपका उत्तर हो जाएगा वनस्पति प्रजनन, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि गर्म होने पर अधिक फैलता है, यानी ऑप्शन सी। छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है, जेजुनम, डुडेनम और क्या में विभाजित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इलियम में, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है टी मापक पर निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा चक्रवातों की शक्ति, यानी ऑप्शन सी। कर्नलाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है? आपका उत्तर होगा मैग्नीशियम का, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है आतिशबाजी में हरा रंग निम्न में से उपस्थिति के कारण होती है, यानी हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बेरियम के कारण, यानी ऑप्शन सी। डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? आपका उत्तर हो जाएगा अग्नाशय, यानी ऑप्शन सी होगा। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? आपका उत्तर होगा मिर्गी, यानी ऑप्शन बी। कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा सूजन तथा छाजन होते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा निकोटीनिक, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा प्रबल अबंध है, यानी कौन सा प्रबल बॉन्ड है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी होगी। आपका अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु सबसे अधिक दूरी पर होती है? आपका उत्तर हो जाएगा इथेन का, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा बीमारी जीवाणु जनित है? आपका उत्तर हो जाएगा हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्रोसी। ये सभी क्या है? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है चर्म मनुष्य के चर्म के रंग का कारण होता है? आपका उत्तर हो जाएगा मेलानिन के कारण, यानी ऑप्शन बी। नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणाम घोल का रंग क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा लाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। युक्त मिश्रण को संलयन कहा जाता है, यानी किस मिश्रण को संलयन कहते हैं? मिश्र धातु को। आपका अगला प्रश्न आपका उत्तर हो जाएगा पारा, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने में किया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा प्रेरित धारा, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया था? आपका उत्तर हो जाएगा
एडवर्ड जेनर ने, यानी ऑप्शन बी।